कि पहले हमने घोषित तानाशाही देखी, घोषित आपातकाल देखा, वो 21 महीने में। और अभी हमने पिछले 10 साल में जो देखा वो अघोषित आपातकाल था। और ये आपको अघोषित आपातकाल है, ये कहने वालों में सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी खुद थे, जो इस पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं। दूसरा ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ों की तुलना करना चाहूँगा कि जो आपातकाल के समय, इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में थी और जो अभी के अघोषित आपातकाल में थी। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है, मैं सुनीलम जी से सहमत हूँ कि भारत के जनमानस में लोकतंत्र की जो भावना है वो बहुत गहरे तरीके से बैठी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसे इंदिरा गांधी के समय उन्होंने जो किया, वो आपातकाल केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक आपातकाल था, जो सरकार की तरफ से नीचे लगाया गया। और अभी अघोषित आपातकाल में एक फर्क जो मुख्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये है कि इस समय जिसको हम कहते हैं फुट सोल्जर्स, बजरंग दल और दूसरे लोग, ये काफी सक्रिय थे, जो सरकारी बंधन हैं उनको और मजबूत करने के लिए। एक एक चीज में आप देखिए, तो इस अघोषित आपातकाल में ये जो फुट सोल्जर्स हैं, जैसे बजरंग दल हो गए, एबीवीपी हो गए, इनको एक प्रकार से खुली छूट थी। वो किसी प्रकार के भी अपराध करते थे, जो, और उसमें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्यूनिटी, उनको एक प्रकार से पता था कि सैया भय कोतवाल, हमको तो कोई डर नहीं है। और वो जो आक्रामक काम पूरे पूरे इस 10 सालों के दौरान अगर आप देखिए, तो ये इनके जो ग्राउंड लेवल फुट सोल्जर्स हैं वो काफी सक्रिय रहे, उनको काफी संरक्षण रहा। पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए कि घोषित आपातकाल में प्रेस पर एक सेंसरशिप थी, प्रेस अपनी बातें लिख नहीं पाता था। और मुझे याद है उस समय कई बड़े बड़े अखबारों ने अपने एडिटोरियल कॉलम ब्लैंक छोड़े थे। वो एक प्रोटेस्ट था कि हमको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा, तो हम नहीं कहेंगे, हम मुंह पे पट्टी बांध लेंगे। और वो उन कॉलम वो ब्लैंक रख देते थे। और सरकार ने दूसरी तरफ से भी अखबारों को काफी थोड़ी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद कई तरीकों से ये खबरें आती रही। अभी पिछले 10 साल में क्या हुआ कि मीडिया में इस प्रकार का बंधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया को इन्होंने अंदर से ही कमजोर कर दिया। जो कारपोरेट इनकी राजनीति का समर्थन करते हैं, उनके माध्यम से पूरे मीडिया को कंट्रोल कर लिया। और पूरा का पूरा मीडिया, ये जैसे कहते हैं, गोदी मीडिया बन गया। तो आपातकाल के दौरान अपना 21 महीना देखिए, तो इन पर बंधन थे, सेंसरशिप थी एक प्रकार की। यहाँ पूरा का पूरा मीडिया इस सरकार के पक्ष में बोलने लग गया। जो मीडिया का मुख्य काम है कि वो सरकार की आलोचना करे, सरकार की नीतियों के बारे में सही बात बताए, उसके उलट जाके ये केवल विरोधियों की आलोचना करने लग गया और सरकार की चापलूसी करने लग गए। दूसरा देखिए, तीसरा एक अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण दिखती है। उस समय अल्पसंख्यकों के बारे में इमरजेंसी में अगर आप देखिए, तो जबरदस्ती नसबंदी में करीब 1 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी की गई। और दूसरा जो स्लम्स, खासतौर से मुसलमानों के स्लम्स, इनको खाली करा दिया गया, इनको तोड़ दिया गया, जिसके प्रतिरोध में तुर्कमान गेट पर प्रदर्शन हुए और वहां गोलीबारी भी हुई। तो मुसलमानों का एक सेक्शन इससे काफी प्रभावित हो गया। पर अभी देखिए पिछले 10 साल में क्या हुआ। पिछले 10 साल में गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए और उनकी जो सुनवाई नहीं हुई, ये एक उतनी ही उससे ज्यादा तकलीफ देह बात है। और जो लोगों ने पहचान लिया कि सरकार इसमें कुछ करना नहीं चाहती और इन तत्वों को खुलेआम छोड़कर इस प्रकार का बंधन वो लगाना चाहती है। फिर तीसरी बात देखिए कि अभी इस अघोषित आपातकाल में पार्लियामेंट के 150 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। फिर राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा, इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो ये जो इस प्रकार का आपातकाल है, जो इस सरकार ने चलाया था एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के रूप में, इसमें काफी आपको झलक दिखाई देगी जो जर्मनी में और जो इटली में हुआ था। तीव्रता कम होगी, ज्यादा होगी, तरीका कम होगा, ज्यादा होगा, पर जब ऊपर के आदेश और नीचे से फुट सोल्जर्स मिल जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर माहौल खड़ा हो जाता है। तो मुख्य रूप से मुझे यही कहना है
कि जहाँ जहाँ तक हमें उस आपातकाल की भी पूरी आलोचना करना चाहिए। उसी आपातकाल में अगर आप देखिए तो जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, पर एक बात अच्छी थी कि उसमें फिर से चुनाव करवाए गए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ख्याल था। अब यहाँ तो हमारे जो पिछले 10 साल में हमारे जो भी इंडाइसेस हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हंगर इंडेक्स, ये सब इंडेक्स नीचे गिरे हैं। और खास तौर से प्रेस स्वतंत्रता का इंडेक्स ये तो बहुत गिरा है, स्वतंत्रता का इंडेक्स ये बहुत गिरा है। तो ये भी एक अघोषित आपातकाल का सबसे बड़ा लक्षण है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार इस प्रकार से काम करती है, एक-एक नागरिक अधिकारों का हनन करती है बिना बताए कि हम ये कर रहे हैं, और फिर इस प्रकार से चीज़ें लाती है, और उसके कारण जो जिस प्रकार के उसने फैसले किए, जिसके कारण किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, और दूसरे जो दिल्ली दंगों के बाद जो ये क्या नाम है, जेएनयू के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके रखा गया है, ये मेरे ख्याल से अघोषित आपातकाल ये घोषित आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात रही है कि उनकी तीव्रता जो थी चुनावी मैदान में, वो तीव्रता कम होकर अभी लोग वापस फिर से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ज़्यादा मजबूती से संघर्ष कर सकेंगे। ऐसा अभी लगता है कि वातावरण खड़ा हो रहा है, और उसमें हम इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन ताकतों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके जीन्स में लोकतंत्र नहीं है, केवल तानाशाही है। और तानाशाही तो छोड़िए, अगर वो तानाशाह खुद भगवान बन जाता है तो फिर तो और भी समस्या भयंकर हो जाएगी। तो उससे हम अगले खुद को बचाए रखें, यही मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच।